नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका 4 तारीख को आपका किसका साइंस का क्या है, साइंस का एग्जाम है। तो साइंस के एग्जाम के लिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल भी हैं और थ्योरीज भी हैं, जैसे कुछ सिद्धांत है, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, दाएं तो नहीं है इसमें, और पेंच का नियम है, और अब दाएं हाथ का नियम है जो चुंबक के क्षेत्र में है। तो तीनों नियम को और ये जो क्वेश्चन, 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, उन टाइप के क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, भाग के जाइएगा नहीं, नहीं तो एग्जाम में बैठेंगे बोलेंगे क्या हुआ, कहाँ से आ रहा है पूरा क्वेश्चन, एक को आ नहीं रहा, भेजवा में घुस नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रहा। आपसे कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है। अब इसमें तो आपकी त्रिज्या दी नहीं है, त्रिज्या नहीं दी गई है, तो आप कैसे निकालेंगे? नहीं तो वो r/2 से निकाल लेते हैं ना। अगर फोकस दूरी f बराबर r/2 आपका एक फार्मूला होता है, उससे निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या दिया है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और इसमें दी गई क्या, आपकी क्षमता दी गई। क्षमता क्या दी गई? -2 डायप्टर दी गई। क्या क्षमता? -2 डायप्टर दी गई है। तो आपका फॉर्मूला, जो क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता था? आपका होता P बराबर 1/f डायप्टर होता था, यही फॉर्मूला होता था। लेकिन किसके लिए? मीटर के लिए। और ये जो 2 डायप्टर है। तो अभी इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले में अगर हम f बराबर निकालना चाहेंगे, f बराबर निकालना चाहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये f बराबर 1/p हो जाएगा। क्या? f बराबर हो जाएगा 1/p। f बराबर जब 1/p हो जाएगा तो आपका वो क्या हुआ? 1/p। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जब आपका 1/p हो गया तो आपका एक फॉर्मूला, मतलब ये तो मीटर में आता है, लेकिन अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? 100/p। p यानी पावर यानी क्षमता, जो कि आपकी क्या दी गई है? कितनी दी गई है? -2 डायप्टर दी गई है। तो आप नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे? -2 नीचे लिखेंगे। तो लिखिए 100/में -2, हर में माइनस रहता नहीं है, हर में माइनस नहीं रहता है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। अगर पूछे कोई मैथ में पढ़ाया जाता है ये कैसे ऊपर गया, तो बता देना कि अगर हर में माइनस आ जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है -1/-1 से। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100/2। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 50। यानी आपकी जो फोकस दूरी आई है वो आई है -50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने किस में निकाला है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के लिए तो 100/p का फॉर्मूला लगेगा, यानी 100/f का लगता था, जैसे 1/, ये p बराबर 1/f था। तो देखिए आपका आया है -50 सेंटीमीटर। तो आप इसमें कह सकते हैं ये कौन सा लेंस होगा? ये कौन सा लेंस होगा? ये आपका होगा अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। चलिए आपको यहाँ से 2 चीजें पता चल गई कि आप यहाँ से अगर फोकस दूरी दिया रहेगा तो क्षमता, मतलब क्षमता तो मैंने पहले पढ़ा दिया है, क्षमता कैसे निकाली जाती है सब कुछ मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो इसमें देखिए आपको पता चल गई कैसे फोकस दूरी निकालना है। और एक तरीका आपका होता है r/2, या बराबर r/2, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपका माइनस में हो जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो उत्तल लेंस। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कहा है, इसमें आपको लेंस का सूत्र प्रयोग करना है। आपको पता है लेंस का सूत्र ऋणात्मक में आता है, और इसी के अनुसार दर्पण का सूत्र किसमें होता है? दर्पण के सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है, जहां यहाँ पे माइनस लगा इसमें, और दर्पण के सूत्र में प्लस होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें पूछा है 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यानी कि आपका जो है इसकी क्या 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। यानी कि यहां से हो गया मुख्य अक्ष, तो यहाँ पे मान लीजिए फोकस दूरी, तो इसका कितनी है? 24 है सेंटीमीटर है। और एक उत्तल लेंस वस्तु से लेंस की दूरी, मतलब जो वस्तु से लेंस की दूरी है, यानी यहाँ पे कहीं वस्तु रखा गया है, वस्तु रखी गई है, और इस लेंस की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यानी 16 है तो 24 के इधर ही होगा ना, यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखा गया है, यहाँ पे कहीं वस्तु रखा गया जो कि 16 क्या है? सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी, अब इससे जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, क्या जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा प्रतिबिंब इसका, तो उस प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो वस्तु की दूरी होती है यहां से यहां तक की, उसको हम u बोलते हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ प्रतिबिंब है ना,
जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी को हम भी बोलते हैं, भी, और फोकस दूरी को आपको पता ही है। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से हम निकालते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इसमें फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना है आपका, एफ का मान आपका है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, यानी 24, क्या है 24 सेंटीमीटर। और इसी के अनुसार आपका वस्तु से लेंस की दूरी, वस्तु से लेंस की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की नहीं पूछा है, यानी आपका ये u का मान होगा। u का मान कितना होगा, u का मान आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी सूत्र के अनुसार आपको रख देना है। चलिए लेंस के अनुसार मतलब सूत्र के अनुसार इन्हें हम अब रखते हैं, दर्शाते हैं। चलिए f का मान कितना है आपका 24, यानी सूत्र के अनुसार ही देखिए ध्यान से, सूत्र के अनुसार रख रहे हैं तो 1/24 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1/u, u का मान पता है आपको ना, तो बराबर में 1/u का मान, u का मान आपका धनात्मक नहीं ऋणात्मक, u का मान ऋणात्मक होता है ना दोनों में, तो चलिए u का मान ऋणात्मक है, -16 हो गया, तो 1/-16 सेंटीमीटर। अब -1 क्या भी, ये हो गया आपका। अब इसमें आपको इसे निकालना है ना, किसे, इसे निकालना है, तो आप इसको इधर लाइए, किसको, इसको इधर लाइए, तो -1 भी जब इधर आएगा तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा ये तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा 1/24 और -1 में 16 आपका ये लिखा जाएगा। ध्यान से देखें ना, इसको क्या किया, जब इसका पक्षांतर होगा, ये तो मैथ के स्टूडेंट है यार, उन्हें तो आता ही होगा, मैथ तो कंपलसरी होगा शायद 10th में ना। तो चलिए उसी के अनुसार इसे भी देखते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इसमें देखना है 1 भी माइनस में, ये भी हो गया, मतलब यहाँ 1 भी माइनस में था तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, यहाँ माइनस में था इधर आया प्लस में, तो इसको हटाइए। अब ये देखिए इधर प्लस में था, उधर इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, बराबर की इधर इतना ही था यहाँ। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए आप, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम देखिए, एलसीएम लेके बताइए और कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना, हमें एलसीएम लेना था, तो चलिए अभी एलसीएम लेके यहाँ बताते हैं हम, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ सही है ना, सही है क्या, ये 1/24 हो गया बराबर इतना इतना। अब यहाँ पे देखिए हमने 24 जो 1/24 इसको हमने इस पार भेजा है, तो इस पार भेजने का मतलब ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एक ही माइनस बचेगा, जो कि आपका क्या हो जा रहा है, एक ही माइनस जब बचेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/16 और माइनस के 1/24। चलिए अब यहाँ तक इतना आ गया। अब चलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे 48 का, तो 24 का 48 ही आएगा, देख लेना 24। चलिए एलसीएम लेते हैं, 48 ही आएगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको, 12 फिर 2 से, 2 के बाद ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसके बाद भी 2 से करेंगे ये कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 32, 48, यानी आपका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या, अब यहाँ 16 से इसमें भाग करेंगे, किसमें, इसमें भाग करेंगे 16 से, करिए 16 दूना 32, 16 तिया 48, क्या हो रहा है 16 तिया 48। यहाँ पे अच्छा क्रम बदल दिए हैं, रुकिए हम सही कर देते हैं, 1/24 माइनस के 1/16, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया था ना। हाँ चलिए अब पहले 24 में करिए, 24 दूना 48 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब माइनस लग गया, क्यों माइनस लगा, माइनस यहाँ था ना। अब 16 32, 16 तिया 48, 3 बार गया, यानी 2 - 3। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, और बड़े भैया के साथ जो चिन्ह रहता है वो छोटे भैया के साथ आ ही जाता, मतलब मूल में आ जाता है। तो इसको हम -1/48 लिखेंगे, क्या -1/48। अब -1/48 आप, अब इसको क्या आया, ये आपका 1 भी बराबर माइनस के 1/48 यही आया है। अब आपको भी का मान निकालना था, पलट दीजिए इसे, जब आप पलटेंगे तो माइनस नीचे चला जाएगा, आपको पता है हर में माइनस नहीं लगता, इसलिए माइनस कहाँ लग जाएगा 48 में। तो आपका भी बराबर कितना आ जाएगा, -48। सब कुछ किसमें था, सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें, सेंटीमीटर में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी, तो थ्योरी चलिए हम पढ़ाते हैं थ्योरी भी।
तो चलिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आ चुकी है, यानी नियम है, लॉ है, जिसे रूल लॉ नियम कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पूछ नहीं रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है नियम। क्या बताया जा रहा है? ये है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। क्या? दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसमें हम अगर पेच कसते समय जो पेचकस कसे हैं ना, पेचकस कसते हैं, पेचकस ऐसे होता है, ऐसे ही तो होता है, ऐसे रहता है। अब इसी में वो पिलास छोड़, वो क्या, पेचकस, ये पेच हो गया और ये क्या हो गया, पेचकस, इसको कसने वाला। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, हाथ, हाथ की अंगुलियां, ये आपकी क्या हो गई, हाथ की अंगुलियां हो गई। तो ध्यान से देखिए, इन्हें क्या कह रहा है, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, किस हाथ से, दाएं हाथ से, यानी दाएं हाथ से ऐसे पकड़े, कैसे, ऐसे, जैसे घुमाया जाता है ऐसे ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, इस प्रकार घुमाइए, अब ऐसे घुमा रहे हैं, तो नोक पर धारा बहने की दिशा होगी। जो ये आपका नोक हो रहा है, ये नोक है, इसकी दिशा क्या होगी, धारा होगी। क्या? धारा, यानी आई, इलेक्ट्रिक आई। हाँ, चलिए उसके बाद क्या, नोक धारा बहने की दिशा, और तथा जब घुमाएंगे तो अंगूठे भी घूमेंगे, जो अंगूठा आपका वो भी घूमेगा ना। तो अंगूठा जिस तरफ घूमेगा आपका, क्या, अंगूठा जिस तरफ आपका घूमेगा ऐसे, तो उसी की दिशा में आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो जाएगी। जिस तरह अंगूठा आपका घूमेगा वही क्या हो जाएगा, जैसे ये अंगूठा रहा, घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चुंबकीय बल रेखा की क्या होगी, दिशा होगी, बल रेखा की दिशा। चलिए, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, अगला नियम समझते हैं। पहला तो हो गया, एक बार और इसको देख लीजिए ध्यान से। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाएं कि नोक धारा बहने की दिशा तथा घुमाने में अंगूठा जिस दिशा में घूमे उस दिशा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। क्या? चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, आपका अगला नियम भी तैयार है, जिसे हम बोलते हैं दाएं हाथ का नियम या अंगूठे का नियम भी इसे कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में? चुंबक के क्षेत्र में, यानी चुंबक के नियम है, चुंबक में आ रहे हैं ये। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इन्हें, अब यार समझते हैं, पढ़ते हैं। यदि हम दाएं हाथ से एक तार, क्या, मान लीजिए एक तार है, ऐसे बना दिए, ये इसको क्या मानेंगे, ये तार है, इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो। चलिए इसे हम पकड़ते हैं, इसे पकड़ेंगे ना, 1 2 3 4 4 अंगुली हो गई, किसी के हाथ में 5 तो नहीं होती, ऐसे तो बनेगा हथवा। चलिए ये आपका अंगूठा हो गया, ये अंगुलियां हो गई। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, तार इस प्रकार पकड़े, पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए, दाएं हाथ से ऐसे तार पकड़ लिए, कैसे, ऐसे, इसे मान लीजिए ये वाला जो है ये तार है, तो दाएं हाथ से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे अंगुलियां लिपटी हो तार पर, तो क्या होगा, तो अंगूठा धारा की दिशा होगी। क्या? अंगूठा धारा की दिशा होगी। और उसमें जो लिपटी अंगुलियां है, चलिए अंगूठा धारा की दिशा, यानी जो ये सीधा सीधा ये जा रहा है अंगूठा किस पे, ऊपर ना, यानी यहाँ पे क्या है, ये धारा है, धारा है। और इसमें क्या कह रहा है, अंगुलियां चुंबक बल रेखा की दिशा होगी। तो जो लिपटी अंगुलियां हैं ये ऐसे लिपटी हैं, तो इसमें जो इधर हो रहा है ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। क्या? बल रेखा की दिशा। ये जो ये लिपटी अंगुलियां ये बल रेखा की दिशा है। तो चलिए अब इसके बाद आपका आता है कौन सा नियम, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के किस हाथ का नियम क्लास 10th में है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, वामाहस्त नियम। बाएं हाथ का नियम। चलिए इसमें मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, अपने जो बाएं हाथ है आपका उसको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो। कैसे हो? लंबवत हो। तो इसमें आपका क्या होगा, तो आपका इसमें होगा, ये धारा की दिशा हो जाएगी, ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो जाएगी, और ये एफ यानी फोर्स यानी बल की दिशा हो जाएगी। चलिए वैसे ही मैं फ्लेमिंग के नियम जो है आपको बता देता हूं। चलिए एक बार ऐसे हो जाएगा, ऐसे और एक ऐसे,
ये आपकी जो है, ये आपका अंगूठा है, अंगूठे में कौन सा वो क्या होगा, यफ यानी बल की दिशा। आप तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, कौन कौन सी, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। और तो आपका जो क्या है, तर्जनी, तर्जनी उंगली किसकी क्या बताएगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा बताएगी। और जो आपका मध्यमा है, मध्यमा क्या बताएगा, धारा बताएगा, यानी आई बताएगा। तो आप यहाँ पर जो नियम थे तीनों जो आने वाले हैं एग्जाम में, उसे आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि न्यूमेरिकल के साथ। कल मैं अगली वीडियो बहुत ही खतरनाक न्यूमेरिकल कराऊंगा, मतलब डेंजरस है, जिन्हें आपको एकदम समझना ही समझना होगा।